ओके, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक बार आप लोग को द मास्टरमाइंड क्लासेस की तरफ से बहुत ज़्यादा वेलकम है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी बच्चे वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं, आज ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इससे पहले जो 2 वीडियो बना गया है, जो भी नहीं देखे हैं वो जाएं और जा करके मास्टरमाइंड क्लासेस से और उसको नीचे जो है अपलोड किया गया है वीडियो, और उसको जा करके देख ले। और उसके बस उसको देखने के बाद आज 3rd वीडियो है और इसके बाद इसको देखें। और जो भी ना समझ में आए तो जा करके नीचे कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद जो भी चीज़ होगा, जो भी इशू वगैरह होगा, उसको हम आप लोग को एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिर से हम चलते हैं, एक बार फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब मेनली तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके बाद से कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मतलब ग्लैंड एक तरफ से इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके बाद से जो होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रोसेस के ऊपर। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो कौन कौन सा होता है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रोसेस के। तो एक तरह से देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो कितना प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस होता है, ठीक है। जो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन, ठीक है, इंजेशन होता है। इसे हिंदी में जो कहा जाता है वो कहा जाता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। दूसरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन यानी पाचन। तीसरा जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, यानी इसे कहा जाता है अवशोषण। जो चौथा जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। और इसे हिंदी में कहा जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और एक और 5वां होता है जिसे कहा जाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। 5वां जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। यानी इसको एक्सक्रीशन को एक तरह से कहा जाता है कि जो भी चीज़ हमारे जो शरीर से में बनता है उसको क्या नाम है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कि पहला प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, दूसरा प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। दूसरा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन। तीसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन। चौथा जो होता है एसिमिलेशन। और 5वां जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। और यही जो 5 प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस से ही हमारा क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो होता है उसे क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। और इंजेशन का मतलब होता है कि भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश करना, ठीक है। यानी अगर कोई भी अगर भोजन है, भले से वो कुछ भी चीज़ है, छोटा भोजन हो, बड़ा भोजन हो, कोई भी मिल्स वगैरह हो, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं कि शरीर के अंदर अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। और जो भोजन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि शरीर के किसी भी भाग से हम उसको प्रवेश कर लेंगे। तो भोजन को प्रवेश हम कहाँ से करते हैं, शरीर में मुख से करते हैं। यानी जब मुख में जब भोजन आता है, यानी मुख के थ्रू जब क्या होता है कि भोजन को हम प्रवेश करते हैं शरीर में, तब उसी को क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इंजेशन का मतलब होता क्या है कि शरीर में भोजन को प्रवेश करना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। और ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, मुख के अंदर होती है, हमारे माउथ में होती है, यानी हमारे किस में होता है, बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि जो इंजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, मुख में होता है। और मुख में जो कैविटी होता है उसी को क्या कहा जाता है, बकल फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। उसी में जो हम लोग आप लोग को बताए थे, उसी में क्या होता है, तीत होता है, उसी में टंग होता है, उसी में सलाइवा का सिक्रीशन होता है, उसी में क्या होता है कि यूब्यूला पाया जाता है, और उसी में क्या पाया जाता है, प्लेट्स पाया जाता है। वही क्या होता है, बकल फेरेंजियल कैविटी होता है। और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मुख के थ्रू ही क्या करते हैं, शरीर में भोजन को हम ग्रहण करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है, ठीक है। जो दूसरा प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन। यानी डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। अब आप लोग सोचेंगे कि डाइजेशन मतलब हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, तो डाइजेशन तो यही सब चीज़ हुआ ना, तो नहीं। तो डाइजेशन का क्या होता है कि हमारे शरीर में हर एक जगह कोई ना कोई अंग होता है और वहीं पे डाइजेशन होता है। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि जो सबसे पहला जो डाइजेशन होता था वो किसका होता था, कार्बोहाइड्रेट का होता था। दूसरा जो डाइजेशन होता था वो किसका होता था, प्रोटीन का होता था।
और तीसरा जो डाइजेशन होता था वो किसका होता था, फैट का होता था। ठीक है, यानी सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो एक बार फिर से जाइएगा, बैक करके जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है, यानी हमारे मुख के अंदर होता है। और वो भी किसके द्वारा होता है, सलाइवा के द्वारा होता है। ठीक है, सलाइवा के द्वारा होता है। आप लोग को बताया था कि सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या उनसा एंजाइम कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। और उसी को क्या कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। और वो क्या करता है, स्टार्च को बदल देता है। किस में बदलता है, सिंपल शुगर में बदलता है। और स्टार्च होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे पहला जो पाचन होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है। और किसके द्वारा होता है, हमारे सलाइवा के द्वारा होता है, क्योंकि सलाइवा में ही एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। और यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस तरह से पाचन में जो सबसे पहला पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और होता कहाँ पे है, बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है। किसके द्वारा होता है, सलाइवा के द्वारा होता है। क्यों होता है सलाइवा के द्वारा, क्योंकि सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है, यानी शर्करा में बदल देता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन का पाचन जो होता है वो किस में होता है, सबसे पहले जो होता है स्टोमक में होता है। ठीक है, स्टोमक में। और स्टोमक में यानी अमाशय में। आप लोग को बताया था कि स्टोमक का जो वॉल होता है वो क्या कहलाता है, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। आप लोग एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, जो स्टोमक जो था आप लोग को बताया था कि ये क्या हो गया, स्टोमक हो गया। और स्टोमक का जो वॉल होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है, बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है कि 3 प्रकार का स्रावण होता है, 3 चीज का सिक्रेशन होता है। सबसे पहला जो सिक्रेशन होता है वो किसका होता है, HCl का। दूसरा जो सिक्रेशन होता है पेप्सिन का होता है। और तीसरा जो सिक्रेशन होता है वो किसका होता है, म्यूकस का होता है। म्यूकस का सिक्रेशन होता है। जो HCl वो क्या करता था, एसिडिक मीडियम बनाता था। और किसके लिए, पेप्सिन एंजाइम के लिए। क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है जब इसका सिक्रेशन होता है वो कैसा फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय क्यों होता है, क्योंकि इसको कार्य करने के लिए होना कैसा चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। और वो एसिडिक इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोवाइड करता है। और जैसे ही ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है। यानी जो दूसरा जो सबसे पहला तो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है मुख में। और दूसरा जो पाचन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। और होता कहाँ पे है, अमाशय में होता है। और किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो वही आप लोग को बता रहे हैं कि पहला जो पाचन होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और जो दूसरा पाचन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है, यानी अमाशय में होता है। और किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, ये पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि जठर ग्रंथि यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसी से इसका सिक्रेशन होता है। यही क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद से जो फैट का पाचन होता है, उसके बाद से जो अमाशय होता है यानी स्टोमक होता है, स्टोमक के बाद जो भोजन चला जाता है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारी छोटी आंत में जाता है। और आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि छोटी आंत ऐसा जगह होता है जहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यानी कंप्लीट जो डाइजेशन होता है जो भोजन का वो कहाँ पे होता है, हमारे छोटी आंत में होता है। यानी छोटी आंत में ही देखा जाए तो भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फिर फैट हो, तीनों का जो कंप्लीट जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है यानी डाइजेस्टिव जो पथ होता है, डाइजेस्टिव पथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर ऑर्गन देखा जाए तो कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है कि भोजन का कंप्लीट पाचन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। पहला जो स्टेप होता था इंजेशन होता था जिसमें हम मुख के थ्रू क्या करते थे, भोजन को शरीर के अंदर लेते थे। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डाइजेशन होता है यानी पाचन होता है। और जो डाइजेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, 3 जगह पे होता है। सबसे पहला कहाँ पे होता है, बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है, लार के द्वारा होता है। और किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन
पाचन होता है। दूसरा जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्टोमक में होता है, और किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा जो होता है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पे भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। और तीसरा जो होता है वो किसका पाचन होता है, फैट का पाचन होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। तीसरा जो होता है इसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, यानी अवशोषण। देखिए अवशोषण का मतलब होता क्या है, अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी पचा हुआ भोजन है, ठीक है, जो भी पचा हुआ हमारा भोजन है, पचा हुआ भोजन में से जो हमारे काम का चीज़ है उसको क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना और रक्त में भेज देना। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। यानी जो पचा हुआ, जैसे पचा हुआ भोजन का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल भी होता है, और कुछ ना कुछ जो होता है हमारे क्या होता है, काम का चीज़ होता है। जो काम का चीज़ होता है उसको क्या कर लेता है, रक्त अपने पास रख लेता है, और फिर से रक्त के साथ ही वो क्या होता है कि विभिन्न जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है एनर्जी वगैरह बनाने, वहाँ वो चला जाता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, रक्त के साथ चला जाता है। और जो क्या नाम है कि जो एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होता है वहाँ पर चला जाता है, और उसके थ्रू क्या होता है, वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो एक्सक्रीशन, सॉरी, जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है क्या चीज़, जो भी लाभ का चीज़ है, जो भी क्या नाम है कि जो भी भोजन में जो हमारे काम का चीज़ है उसको क्या करना, रक्त में भेज देना, यानी ब्लड में उसको क्या करना, पहुंचा देना। यही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, दो जगह पे होता है। पहला जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दूसरा जो होता है वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे जो भोजन का जो अवशोषण का जो जगह होता है वो दो जगह होता है। पहला जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और दूसरा जो होता है वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसको छोड़ करके बाकी जो भी भोजन वगैरह का होता है, भोजन का अवशोषण जो होता है बाकी हमारे शरीर में कहीं नहीं होता है, सिर्फ दो जगह पे होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो किस किस चीज़ का होता है, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और फैट का होता है। तो जब इन तीनों चीज़ का जो डाइजेशन जो हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फिर से किसका, फैट का, तो इन तीनों चीज़ का जो एब्जॉर्प्शन भी होता है वो भी कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी भोजन का पूरी तरह से पाचन और बचे हुए भोजन का पूरी तरह से जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पचे हुए भोजन पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो पूर्ण पाचन जो होता है कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का पूरी तरह से जो अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो भी कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ पे भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और आप लोग को हम बताए थे कि बड़ी आंत में क्यों भेजा जाता है, क्योंकि छोटी आंत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ का अवशोषण कर पाता है, बाकी जो जल होता है और खनिज लवण होता है उसका अवशोषण नहीं कर पाता है। और वो भी अगर मल के साथ और मूत्र के साथ अगर शरीर से बाहर हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से शरीर को बचाने के लिए क्या करता है कि लार्ज जो इंटेस्टाइन होता है वो भी क्या करता है, एक बार उसको अवशोषण करता है। ये किसका अवशोषण करता है, दो चीज़ का अवशोषण करता है, पहला जो होता है जल का और दूसरा जो होता है किसका, खनिज का। ठीक है, जल और खनिज का जो अवशोषण जो करता है वो कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फिर से फैट का जो अवशोषण करता है वो कौन करता है, छोटी आंत करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर के काम का चीज़ है उसको शरीर में ले लेना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और ये कहाँ पे होता है, दो जगह होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एक जो होता है कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, जल का और जो भी खनिज लवण यानी मिनरल्स वगैरह होते हैं इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हो गया क्या चीज़, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद से क्या होता है कि चौथा स्टेप होता है जिसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है चौथा स्टेप को, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन को हिंदी में जो कहा जाता है क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी एब्जॉर्प्शन किया हुआ जो भी पदार्थ होता है उसको रक्त में भेजना और रक्त से शरीर के विभिन्न भागों तक भेजना, यही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एब्जॉर्ब किया हुआ जो भी मटेरियल है,
ठीक है, मटेरियल है। यानी वो मटेरियल कोई भी हो, भले से वो क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, भले से वो क्या हो, प्रोटीन हो, भले से वो क्या हो, फैट हो, भले से वो क्या हो, वाटर हो, भले से वो क्या हो, कोई भी मिनरल्स हो। ठीक है, मिनरल्स हो, इन सभी को कहाँ पर भेजना, ब्लड में भेजना। ठीक है, ब्लड में भेजना। और ब्लड से कहाँ पे भेजना, जो भी डिफरेंट ऑर्गन होते हैं शरीर के। ठीक है, शरीर के डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पर भेजना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्ब किए हुए भोजन को ब्लड के थ्रू शरीर के विभिन्न भागों तक भेजना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे हमको क्या मिल सके, ऊर्जा वगैरह मिल सके। अगर भोजन नहीं करेंगे तो कोई जिंदा रह सकता है क्या, कभी नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगा। और शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कुछ समय के लिए सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो भी हम भोजन वगैरह करते हैं उसमें दो चीज़ होता है, एक जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है और दूसरा जो होता है हमारे काम का चीज़ होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी क्या होता है कि ब्लड के थ्रू जाता है और जो भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ से शरीर से बाहर हो जाता है। और जो भी हमारे अच्छा मतलब हमारे शरीर के काम का चीज़ होता है वो भी क्या होता है कि ब्लड में जाता है और ब्लड से जहाँ जहाँ जिस जिस अंग की उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ जाता है और उसी को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब किया हुआ जो मटेरियल होता है उसी को क्या होता है कि ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इसके बाद से जो चौथा जो और पांचवा और अंतिम जो पार्ट होता है इसका डाइजेशन का, उसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, सॉरी एक्सक्रीशन कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर कर देना, आउट ऑफ फ्रॉम बॉडी, आउट फ्रॉम बॉडी, यानी शरीर से बाहर कर देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, और ये जो होता है अगर इसमें देखा जाए, डाइजेशन में देखा जाए, देखिए हमारे शरीर में एक्सक्रेटरी ऑर्गन बहुत सारे होते हैं। अगर मेन अगर एक्सक्रेटरी ऑर्गन का देखा जाए तो क्या होता है, किडनी होता है, जो कि दो, एक जोड़ी पाया जाता है, एक जो होता है जो हमारे राइट एब्डोमेन में पाया जाता है बिल्कुल बैकबोन से चिपका हुआ, और दूसरा जो पाया जाता है हमारे लेफ्ट साइड में पाया जाता है, उसको मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहा जाता है। लेकिन उसका डाइजेशन में यूज़ नहीं होता है। डाइजेशन में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन का यूज होता है वो कौन सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंतिम भाग होता है उसी को क्या कहा जाता है, रेक्टम कहा जाता है। और रेक्टम ही क्या होता है, गुदा होता है, इसी को क्या कहा जाता है, गुदा कहा जाता है, यानी एनस कहा जाता है। और एनस के थ्रू ही क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो कौन सा होगा, सबसे पहले किडनी होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसके बाद से क्या होता है, लंग्स भी होता है, यानी जो हमारा जो दोनों फेफड़ा जो है, जो हमारे क्या नाम थोरेसिस कैविटी में जो दोनों फेफड़ा पाया जाता है वो भी क्या करता है, एक तरह से एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करता है। क्यों, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो जो भी वेस्ट गैसेज है, जो कि क्या नाम है कि शरीर के लिए क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है अगर हमारे शरीर में कुछ समय के लिए रह जाए, तो उसको जो बाहर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारा लंग्स करता है। तो इसीलिए लंग्स भी क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है। इसके बाद से जो होता है, जो हमारा स्किन है, ये भी क्या होता है, एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्किन के थ्रू ही, स्किन जो होता है, स्किन के नीचे क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, यानी पसीने की छोटी छोटी क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जितना भी हमारा स्किन है। और उसी में क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे वाटर हो गया, उसका सॉल्ट वगैरह होता है, वो सभी क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर का जब तापमान बढ़ता है तो वो क्या करते हैं कि उसको अपने पास इकट्ठा ना करके क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देता है, और वही पसीना के रूप में निकलता है। अगर वही नहीं निकलेगा तो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारा शरीर क्या करेगा, उसको एक तरह से देखा जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर में के लिए क्या हो जाए, डैमेज क्रिएट करेगा। तो इसलिए वो देखा जाए तो वो भी क्या होता है, एक तरह से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है। और इन सभी के अलावा जो होता है वो हमारा लीवर भी जो होता है वो भी क्या होता है, एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है। क्यों, क्योंकि लीवर क्या करता है, यूरिया का सिंथेसिस करता है, और यूरिया क्या होता है, बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। अगर उसका अगर सिंथेसिस वो नहीं करेगा तो हमारे शरीर में पॉइजन भर जाएगा और हमारा जो लीवर है वो भी क्या हो जाए, डैमेज हो जाएगा, और एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। लेकिन हमारा जो डाइजेशन में जो मेन जो होता है वो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एक तरह से एक्सक्रीशंस का काम करता है। ठीक है,
तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो गया, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, तो डाइजेशन सिस्टम में कितने प्रोसेस होते हैं, 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। और इंजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड को शरीर के अंदर लेना, और वो कहाँ पे होता है, हमारे मुख में होता है। और मुख में कौन सा कैविटी में होता है, बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, 3 भाग में होता है शरीर का। सबसे पहला जो होता है कहाँ पे होता है, मुख में होता है, और मुख में सलाइवा के कारण होता है। और किस चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरा जो होता है ऑर्गन कौन सा होता है, हमारा स्टोमक होता है। और स्टोमक में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। वो किस चीज़ का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा जो होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इंपॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, सभी चीज़ का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, और फैट का भी पाचन होता है। और उसके बाद से जो होता है वो तीसरा स्टेप होता है उसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन का एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, 2 जगह होता है। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और दूसरा जो होता है कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है, और फैट का होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है, वाटर्स का होता है, और मिनरल्स का होता है। उसके बाद से जो होता है एसिमिलेशन होता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी पचा हुआ जो भी भोजन है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। और आखिरी जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर का अवशिष्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से क्या करना, बाहर कराना कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और ये होता किस में है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम में होता है, और वही क्या होता है, गुदा होता है। और उसी से क्या होता है कि बाहर चला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से देखा जाए तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है वो ऐसे ही होता है। लेकिन सिर्फ उससे ही मतलब नहीं, हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन इसको छोड़ करके जो ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्या नाम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हाफ ट्रैक हो गया। ठीक है, यानी आधा भाग हो गया कि डाइजेशन वगैरह होता कैसे, कहाँ पे किस चीज़ का डाइजेशन होता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सब चीज़ हो गया, एक अलग बात हो गई। लेकिन जो दूसरा जो अपना जो होता है क्वेश्चन, हमको मतलब है क्या चाहिए कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो एक तरह से देखा जाए तो डाइजेशन का आधा भाग हो गया। अब आधा भाग का जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, इसका ग्लैंड वगैरह से रिलेटेड आता है। यानी जो भी डाइजेशन में जो भी भाग वगैरह होते हैं उन भाग का काम क्या होता है, उसमें क्या चीज़ होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट का क्या क्या काम होता है। जैसे सलाइवा हो गया तो सलाइवा का काम क्या होता है, और अगर लीवर है तो लीवर का तो हम सिर्फ एक देखे हैं कि वो क्या होता है कि एक तरह से वो हेल्पिंग ऑर्गन होता है, हेल्प करता है। लेकिन लीवर का और भी तो काम होता है ना। पेनक्रियाज क्या होता है, एक हेल्पिंग ऑर्गन होता है, लेकिन पेनक्रियाज का और भी तो काम होता है। जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक में चलिए मान लेते हैं हम प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन के पाचन से काम नहीं चलेगा। उसका कौन कौन सा भाग होता है, कौन कौन से भाग से कौन कौन सा चीज़ किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, वो भी सब चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अगर उससे सिक्रीशन हो रहा है तो उस सिक्रीशन का क्या काम होता है, उसका पीएच वगैरह कितना होता है, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अगला जो भाग है वो क्या है कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो भी उसका ऑर्गन्स वगैरह है, उस ऑर्गन की क्या स्पेशलाइजेशन है, वो सब चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक बार फिर से मुख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुख में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है जिसका नाम क्या है, स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा। अब हम लोग पढ़ेंगे एकदम स्लाइवा के बारे में कि स्लाइवा क्या होता है। देखिए एक चीज और, जो भी आप लोग को हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं ये एक बायोलॉजी नहीं है जो हम लोग क्या नाम है कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं या फिर 12th वगैरह में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं। ये बायोलॉजी नहीं है। हम लोग का जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक साइंस आता है, जिसको जनरल साइंस कहते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और जो जनरल साइंस जो आता है वो हमारा किससे आता है, अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी से जो आता है वो आता है 6 to 10 तक का। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लीजिए और कोई सभी कंपटीशन एग्जाम में जो बायोलॉजी जो आता है, यानी जो क्या नाम है कि जो साइंस आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, एनसीईआरटी में आता है। एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चन होता है, और वो भी 6 to 10 तक पूछता है, 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन से लेवल का नहीं पूछता है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, एकदम एक्यूरेट हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में हम लोग 6 से लेकर के 10 तक का पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसा है कि जो कि 11th भी आ जाएगा, 12th भी आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा उसको सही करने के लिए आ जाएगा। बाकी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 to 10 होगा। ठीक है, तो उसमें जो दिया हुआ है स्लाइवा के बारे में दिया है, तो अब हम लोग स्लाइवा के कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइवा के स्पेशलाइजेशन। सबसे पहली चीज है कि स्लाइवा का सिक्रीशन कहां से होता है, तो स्लाइवा का सिक्रीशन कहां से होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से होता है। स्लाइवरी
ग्लैंड से होता है, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड होता कहाँ पे होता है, ये हमारे माउथ में होता है, ठीक है, माउथ में होता है। कुछ जो होता है क्या होता है कि लोअर वाले जाम में होता है, कुछ जो होता है कान के पास होता है, कुछ एक सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है, बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड होता है, लगभग 4 से 5 सलाइवरी ग्लैंड होता है। और सबका काम क्या होता है कि सलाइवा का निर्माण करना और सलाइवा का सिक्रीशन करना। जो सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है पर डे जो होता है वो 1 से लेकर के और फिर से 1.5 लीटर तक होता है, ठीक है। 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक जो होता है पर डे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। अब समझ लीजिए आप लोग के मुंह में कितना ज़्यादा सलाइवा, इसलिए तो कि कुछ चीज़ भी आप लोग देखते हैं तो क्या होता है लार टपकने लगता है, क्योंकि कितना ज़्यादा हमारे मुंह में सलाइवा भरा ही रहता है। 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक डेली हमारे मुख में सलाइवा होता है और इसका सिक्रीशन होता है। और कहाँ से सिक्रीशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवा का जो मेन कंपोजिशन होता है, मेन कंपोजिशन में जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर का जो भाग होता है लगभग जो होता है 99.5% जो होता है वाटर होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ 0.5% को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हमारे सलाइवा में होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। और कितना होता है, 99.5 यानी 99.5% के लिए क्या होता है, वाटर होता है। और 0.5% जो होता है वही क्या होता है, एंजाइम होता है, जिसको क्या कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। यही टाइलिन एंजाइम होता है, 0.5% पाया जाता है। और यही टाइलिन एंजाइम क्या करता है, पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। तो सलाइवा में दूसरा चीज जो होता है वो सलाइवा का पीएच पूछ लेता है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है। तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है पीएच, ठीक है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का जो फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता, यानी टोटल जो पीएच जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो क्या करता है कि हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, ठीक है। जो H+ आयन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और जो H+ आयन को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है। यानी बेसिक का बोले तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। जो क्या करता है, हाइड्रोजन को डोनेट करता है, दे देता है, उसको क्या कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। और एसिडिक जो होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। 7 से कम होना चाहिए। 6.9 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे। लेकिन 7 हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 6.9 तक अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे। और जो 7.1 से लेकर के और 14 तक होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम बेसिक कहेंगे, क्षारीय कहेंगे, ठीक है। और वो बेसिक या फिर क्षारीय कौन होता है, जो क्या करता है, जो डोनेट किया हुआ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। जो डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और उसका जो पीएच होता है कितना होता है, 7 से अधिक और 14 से कम। 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमारा जो सलाइवा है, सलाइवा का पीएच कितना है, 6.8 है। तो ये क्या है, 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है, 7 से कम है। यानी ये क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो हमारा सलाइवा जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यही सब क्या होता है कि सलाइवा से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है कि सलाइवा जो होता है, सलाइवा का सेक्रेशन किससे होता है। तो सलाइवा का सेक्रेशन किससे होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। और सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, लार ग्रंथिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, पर डे सलाइवा का सिक्रीशन कितना होता है, तो पर डे कितना होता है, 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक होता है। सलाइवा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो सलाइवा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 99.5% पाया जाता है। 0.5% क्या होता है, यही जो होता है इसका एंजाइम होता है, जिसको क्या कहता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। या फिर इसी को क्या कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। और इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पचाना काम होता है। दूसरा चीज, इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। तो यानी ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, 7 से कम है, यानी ये क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सारा टेस्ट होता है पीएच का, देखा जाए तो बहुत सारा टेस्ट होता है। लेकिन जो मेन जो टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन सा होता है, लिटमस पेपर का टेस्ट होता है। क्योंकि लिटमस पेपर क्या होता है कि जो एसिडिक होता है उसको क्या करता है, हरे रंग का जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल में बदल देता है। और जो बेसिक होता है उसको क्या करता है कि लाल को किस में बदल देता है, हरा में बदल देता है। एक हल्दी होता है, हल्दी भी क्या होता है,
एसिडिक और फिर से बेसिक का टेस्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो उसका टेस्ट होता है, टेस्ट करने में जो होता है वो भी क्या होता है, उससे भी पता चल जाता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर हमको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा तो एसिड है, कड़वा लगेगा तो बेस है। हल्दी अगर क्या नाम है, पीला हल्दी लाल में बदल जाएगा तो वो बेस है, और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो एसिडिक है। तो बहुत सारे टेस्ट होता है, वो सब आगे हम लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, इतना है जिसमें क्या है सलाइवा। इससे बाहर सलाइवा से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता और ना पूछेगा, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ओइसोफेगस के बारे में, ठीक है। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस जिसको कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक है। और ये कहां पे होता है, हमारे गर्दन में होता है। ये भी किस चीज का भाग होता है, हमारे पाचन अंग का भाग होता है, ठीक है। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बारे में हमको जो भी चीज़ है वो हमको जानकारी है, क्योंकि हम आप लोगों को डाइजेशन बता चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ओइसोफेगस कहाँ पे होता है, हमारे गर्दन में होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो जो भोजन होता है, भोजन को पथ दिखाना काम होता है। क्योंकि जब ओइसोफेगस के पास जब भोजन जाता है तो वहीं से क्या होता है, हमारा जो गर्दन होता है वहाँ से दो ट्रैक में बट जाता है। एक जो होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक हो जाता है और एक जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक हो जाता है। तो जो हम भोजन करते हैं और जब उसको निगलना प्रारंभ करते हैं तो जब भोजन को जब निगलते हैं मुख से, जब क्या होता है अंदर लेते हैं भोजन को, तो भोजन कुछ क्षण के लिए कहाँ पे जाता है, ओइसोफेगस में जाता है, ठीक है। और ओइसोफेगस क्या करता है, उसको रोक करके जो भोजन होता है, भोजन को कहाँ पे भेजता है, स्टोमक में भेजता है, स्टोमक में भेजता है। अगर ओइसोफेगस अगर ना रहे तो वो भोजन कहाँ पे जाएगा, स्टोमक में जाने के बदले कहाँ पे चला जाएगा, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें चला जाएगा। और उसमें जाने से क्या हो जाएगा, सांस रुक जाएगा, और सांस रुकने से क्या हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर तत्काल उसका उपचार ना हुआ तो ओइसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ काम क्या करता है कि जो भोजन होता है, भोजन को कहाँ तक पास करता है, स्टोमक तक पास करता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद से अगला जो हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं, स्टोमक देखते हैं, स्टोमक, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, अमाशय कहा जाता है, ठीक है, अमाशय। देखिए जो अमाशय जो होता है, स्टोमक जो होता है, ये कितना बड़ा होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। जो अमाशय होता है, अमाशय का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा चीज जो होता है, अमाशय होता कहाँ पे, तो हमारे कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा। उदर मतलब क्या हो गया, हमारा पेट, और गुहा मतलब क्या हो गया, गुहा, ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो खाली स्थान, खाली स्थान को क्या कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। यानी जो हमारा पेट का जो खाली स्थान है उसी को क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। और उसी के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में जो होता है वो क्या होता है, स्टोमक होता है। और कितना बड़ा होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप लोग तो एकदम स्टोमक का चित्र बनाने में एकदम माहिर हो गए होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा स्टोमक होता है, ठीक है। स्टोमक में क्या होता है कि छोटा छोटा क्या होता है कि छोटी छोटी क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी क्या होती है कि यहाँ पर ये सब छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और यहाँ से जैसे ही हम भोजन जो जाता है, भोजन क्या होता है कि ओइसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, और जैसे ही इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड से टकराता है तो यही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, 3 प्रकार के रस का क्या कर देता है, स्रावर कर देता है। जिसका एक को क्या कहा जाता है, HCl कहा जाता है, दूसरे को पेप्सिन कहा जाता है, और तीसरे को क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। और जो नहीं पढ़ा होगा वो एक बार जाएगा पिछले वीडियो में जाकर के इसको देख लेगा, रिकॉल कर लेगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो सब हमको नहीं पढ़ना है। तो क्या पाया जाता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। जो स्टोमक होता है, स्टोमक का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ठीक है। स्टोमक का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। जो सबसे पहला जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे पहला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे जो लास्ट वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। और जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, फंडिक कहा जाता है, ठीक है।
फंडिक कहा जाता है। यानी स्टोमक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे जो पहला जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। जो सबसे जो पीछे वाला भाग होता है, प से पीछे और प से क्या हो गया? पाइलोरिक, उसे क्या कहा जाता है? पाइलोरिक कहा जाता है। और जो बीच वाला जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? फंडिक कहा जाता है। जो पीछे वाला जो सबसे भाग होता है यही जाता है और यही किससे मिला रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला रहता है, छोटी आंत से मिला रहता है। और जो सबसे आगे वाला जो कार्डियक भाग होता है वो किससे मिला रहता है? ओइसोफेगस से मिला रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है? तो कार्डियक जो भाग होता है वो किसका भाग होता है? स्टोमक का भाग होता है। तो कार्डियक मसल कहाँ पे पाया जाएगा? जंघा में पाया जाएगा? नहीं, ये कहाँ पे पाया जाएगा? ओइसोफेगस में ही पाया जाएगा। यानी कार्डियक मसल भी कहाँ पे पाया जाता है? ओइसोफेगस में पाया जाता है। पूछता है कि पाइलोरिक मसल कहाँ पे पाया जाता है? तो पाइलोरिक मसल कहाँ पे पाया जाता है? ओइसोफेगस में पाया जाता है। उससे पूछता है कि फंडिक किसका भाग होता है? तो फंडिक किसका भाग होता है? ओइसोफेगस का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? बीच वाला भाग होता है। और यही जो फंडिक होता है इसी में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह होते हैं वो लगे रहते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों भाग होता है वो 3 प्रकार के कोशिकाओं से बना रहता है, ठीक है। जो कार्डियक हो गए, फंडिक हो गए और जो पाइलोरिक हो गए, ये क्या होता है? यानी कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। ये जो तीनों जो होता है वो कितने प्रकार के कोशिका से बना होता है? 3 प्रकार के कोशिका से बना रहता है, ठीक है। 3 प्रकार के कोशिका से बना। पहला जो कोशिका होता है उसको क्या कहता है? पेराइटल कोशिका कहा जाता है, पेराइटल सेल, ठीक है। पहला जो होता है पेराइटल सेल होता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? म्यूकस सेल होता है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? जाइमोटिक सेल होता है, जाइमोटिक सेल। और इसी को क्या कहा जाता है? चिप सेल भी कहा जाता है, चिप सेल भी कहा जाता है, ठीक है, चिप सेल कहा जाता है। जो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है? चिप सेल होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बताते हैं अभी। तो सबसे पहले आप लोग ये सुन लीजिए कि समझ लीजिए कि जो हमारा जो क्या नाम स्टोमक होता है, स्टोमक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। कार्डियक जो सबसे आगे वाला भाग होता है, फंडिक जो बीच वाला भाग होता है और पाइलोरिक जो होता है वो कौन सा होता है? पीछे वाला। और पाइलोरिक किससे लगा रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा रहता है। कार्डियक जो होता है वो किससे लगा रहता है? ओइसोफेगस से लगा रहता है। और जो फंडिक होता है, फंडिक जो होता है बीच वाला भाग होता है। यानी मेन जो चीज होता है वो कहाँ पे होता है? फंडिक होता है। और ये तीनों भाग कितने प्रकार के कोशिका से बने होते हैं? 3 प्रकार के कोशिका से बने होते हैं। पहला जो होता है पेराइटल सेल होता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को पेराइटल सेल कहा जाता है या फिर ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। दूसरा जो होता है म्यूकस सेल होता है। तीसरा जो होता है जाइमोटिक सेल होता है या फिर चिप सेल होता है। जो पेराइटल सेल होता है, पेराइटल सेल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो सिक्रीशन होता है वो किसका सिक्रीशन होता है? यहीं से HCl का सिक्रीशन होता है, ठीक है। HCl का जो सिक्रीशन होता है वो कहां से होता है? पेराइटल सेल से होता है। म्यूकस सेल जो है, म्यूकस सेल से किसका सिक्रीशन होता है? म्यूकस का होता है। और तीसरा जो होता है जो जाइमोटिक या फिर चिप सेल होता है, यहीं से किस एंजाइम का सिक्रीशन होता है? पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। और पेप्सिन एंजाइम काम क्या करता है? यही प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है? जाइमोटिक या फिर चिप सेल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। और यही तीनों क्या नाम है कि जो सेल होता है, सेल मिलकर के क्या बनाता है? एक तरह से पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है। और क्योंकि वहीं से यही तीनों सेल से मिलाकर के 3 चीज का सिक्रीशन होता है, HCl का, म्यूकस का और पेप्सिन का। तो इससे ज़्यादा क्या नाम है कि हमको स्टोमक में नहीं पढ़ना है। तो स्टोमक क्या होता है? स्टोमक में क्या होता है कि इससे पहले हम लोग डाइजेशन में तो पढ़ ही चुके थे। स्टोमक में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। स्टोमक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। कार्डियक कौन सा होता है? सबसे आगे वाला भाग होता है। फंडिक कौन सा होता है? बीच वाला भाग होता है। और पाइलोरिक जो होता है वो कौन सा भाग होता है? पीछे वाला भाग होता है। ये कितने प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं? 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है पेराइटल सेल होता है या फिर उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। दूसरा जो होता है म्यूकस सेल होता है। और तीसरा जो होता है जाइमोटिक सेल होता है या फिर चिप सेल होता है। जो पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल होता है उससे HCl का सिक्रीशन होता है। जो म्यूकस सेल होता है उसका म्यूकस से सिक्रीशन होता है। और तीसरा जो होता है जाइमोटिक सेल होता है या फिर चिप सेल होता है, इसी से किसका सिक्रीशन होता है? पेप्सिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है।